भाई जी को बोलिए। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। बोलो। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि अगर कामना नहीं करें हमारी उन्नति कैसे होगी? जैसे आपने एग्जाम्पल दिया अपना अपना कि पैदल से साइकिल और साइकिल से स्कूटर, स्कूटर से कार। तो ऐसे ये ऐसे मैं कहते समझ हैं गया, कि मैं समझ गया, लेकिन क्या ये उन्नति है? अब मतलब लोगों का कहना ही है कि भाई आप तो ये तो काम अरे, आप सांसारिक दृष्टि से समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन वास्तव में आदमी अधिक से अधिक गुलाम हो गया। साइकिल में फिर भी वो कुछ पुरुषार्थ करता था, पाँव में भी कुछ कसरत होती थी, और फिर स्कूटर हो गया तो पेट्रोल का खर्चा भी बढ़ गया, और फिर साथ में वो अब स्कूटर की ये रिपेयरिंग, अब वो रिपेयरिंग, अब ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। फिर और आगे बढ़ो तो कार है, कार आ गई तो अब इसमें या तो ड्राइवर रखो, और नहीं तो खुद कोई भी काम हो तो कहेंगे ले भाई चल, गाड़ी है तू लेके हमारे को चल। तो मन में सोचते हैं कि इससे तो हमारे ही नुकसान हो गया, और कोई पड़ोसी ने मांग ली तब और ज्यादा नुकसान हो गया। तो वास्तव में तो हम पैदल चलते थे तब जितने सुखी थे उतने सुखी कार से नहीं है, अगर विवेक पूर्वक सोचे तो। लेकिन संसार में इसी को उन्नति मानते हैं। वास्तव में हम जितने 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 आते हैं इसमें आगे, कामनाओं की पूर्ति में लगते हैं, उतने उतने हम गुलाम होते हैं। ये है बात। डॉक्टर साहब लौकिक दृष्टि से जो है यही कहते हैं कि तुम हाँ, तो पिछड़ गए। लौकिक दृष्टि थोड़ी अपने को रखती है, अपने को तो यहाँ अपनी साधन की दृष्टि रखनी है कि हम, आप बताइए, एक महात्मा जिसके पास कुछ नहीं है और जीवन मुक्त महात्मा है, आत्मज्ञानी है, वो हमसे बड़ा है कि हमसे छोटा है? वो हमसे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो वो जिसे बड़ा कामना कैसे? नहीं है वो वो उसके हमारे पास, सुनिए, सुन लीजिए कि वो हमसे बड़ा कैसे है। उसके पास तो अपना करके कोई झोपड़ी भी नहीं है, उसके पास एक कमंडल के सिवाय कोई सामान भी नहीं है, लंगोटी भी दो की जगह एक ही है, उसी को सुखा करके और पहनता है। वो ज्यादा सुखी कैसे हुआ बताइए आप? कुछ चाहिए ही नहीं डॉक्टर साहब, उसकी कोई कामना ही हाँ, नहीं तो है, इसलिए कुछ चाहिए नहीं, आपकी बात से सिद्ध हो गया कि जिसके कुछ चाहिए नहीं अर्थात कामना नहीं है, वो महान होता है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि लौकिक दृष्टि से ज्यादा मानते हैं। लौकिक दृष्टि थोड़ी अपने को रखनी है, अपने तो वास्तविक दृष्टि रखनी है। महान कौन है? एक लंगोटी वाले बाबा के सामने राजा आके सिर झुकाता है, तो क्यों झुकाता है? कि उसके कामनाओं का त्याग कर दिया उसने। बिल्कुल। जी जी धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी हाँ, जी। प्रणाम डॉक्टर साहब। एक प्रश्न प्रणाम। कामना से संबंधित। जैसे बच्चे को आगे प्रोत्साहित करना है तो हम कह सकते हैं, जैसे साइकिल का इन्होंने उदाहरण दिया कि 9th में फर्स्ट आएंगे तो साइकिल मिलेगी, तो इस तरह के प्रलोभन देने चाहिए हमें अपने बच्चों को? नहीं, उसको कोई सही रास्ते में चलाने के लिए, छोटे बच्चों में इतना विवेक नहीं होता, इसलिए उनको, जैसे हमारे पिताजी मेरे से कहते थे कि भाई नाश्ता चाहिए तो पहले हनुमान चालीसा का पाठ करो, और कोई अच्छा काम करना होता है उसको कराने के लिए कहते थे तुमको ये दे देंगे तो तुम ये गीता का ये एक अध्याय पूरा याद कर लो। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम छोटे बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए साम दाम दंड भेद सब काम में लेते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो जब गीता जी पढ़ेगा, जब आध्यात्मिकता में आगे आएगा तो उसको ये समझ में आएगा कि संसार की उन्नति वास्तविक उन्नति नहीं है। तो इसलिए उनको इस तरह से आगे सही रास्ते पे बढ़ाने के लिए यदि हम उनको कुछ दे देते हैं तो ये कोई गलत नहीं है। पर मूल बात यह है कि विवेकी पुरुष है, वो लोभ में आकर के और आगे नहीं बढ़ते, वो विवेक से आगे बढ़ते हैं। जी। ठीक है, तो बच्चों धन्यवाद की बात है। हाँ, जी। बच्चों की बात है, और हम लोग बच्चे तो नहीं है, इसलिए हमें तो सही रास्ते को देखकर आगे बढ़ना है, न कि किसी लोभ की वृत्ति से आगे बढ़ना है। जी जी, प्रणाम। प्रणाम। जी नारायण नारायण। डॉक्टर भाई जी, इससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अभी इसके ऊपर ना पेरेंटिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। बचपन से बच्चों को हम इतनी लालच देते थे, तो ये करेगा तो तुझे ये मिलेगा, प्राप्त होगा। ये तो आपने गीता के लिए, हनुमान चालीसा के लिए बोला, वहां पे आप प्रलोभन देंगे तो फिर वो बेनिफिशियल है। लेकिन हम उनको सोसाइटी स्टेटस पे, वो कितना आगे बढ़ गया, तुझे तो इतना करना ही है। ऑलरेडी हम पीयर प्रेशर, सोसाइटी के इन्फ्लुएंसेस,
के पीछे हम उनको इतना मोल्ड कर देते हैं, फिर आके 40-50 साल में हमको रियलाइज करते हैं ये सिर्फ हम लोग से चिपक गया है, ये अभी निकल नहीं पा रहा है। हाँ, तो इसके कुछ नुकसान भी है। जैसे मोबाइल है, इसका नुकसान ही नुकसान है, लेकिन एक फायदा भी है कि भाई इससे हम बैठ के सत्संग कर रहे हैं। अब अपने कितने लोग हैं, सब मिल करके एक जगह, कोई बंबई में है, कोई गुजरात में है, कोई राजस्थान में है, तो सभी लोग मिल बैठ के सत्संग कर रहे हैं। तो हर चीज के लाभ और नुकसान दोनों ही हैं, लेकिन इसमें मूल बात ये समझनी चाहिए कि किसी को सांसारिक प्रलोभन के द्वारा परमात्मा में अगर हम लगाएंगे, तो उसको जब सांसारिक लाभ नहीं मिलेगा तो वो परमात्मा को छोड़ देगा। तो इसलिए जब समझदार हो जाते हैं, तब विवेक पूर्वक उनको समझाना चाहिए। छोटे बालक को तो आप मिठाई दे करके बोलेंगे कि राम राम की एक माला फेर ले, तो वो फेर लेगा। तो ये भी एक रास्ता है। तो दोनों बातें समझ करके करनी चाहिए। जी। हाँ जी दिनेश जी, राम राम। हाँ, और किसी ने कोई बात पूछनी है क्या? है क्या बद्री भाई जी, या नहीं है? सूरज जी, हाँ जी डॉक्टर साहब, वो दिख नहीं रहे हैं। तो दिनेश जी आप पढ़ लो, जैसे कोई बात नहीं है, या आप पढ़ दो डॉक्टर साहब। नहीं, हरिओम जी पढ़ देंगे। हाँ हाँ, हरिओम जी पढ़ दो। म्यूट आवाज आ रही है क्या? या ओम प्रकाश जी आप पढ़ दो, कोई बात नहीं है, एक बार शुरू कर लो जैसे। राम राम डॉक्टर साहब। राम हाँ राम। जी हाँ जी। हाँ, मेरे मन में एक प्रश्न आया। ये जो लास्ट का जो पैराग्राफ है, इसमें तात्पर्य ये हुआ कि अकर्मण्यता में रुचि होने से प्रमाद होता है, जिसे तामसी वृत्ति आती है। और कर्म और कर्म फल से संबंध जोड़ने से राजसी वृत्ति आती है। और प्रमाद, आलस्य, कर्म और कर्म फल आदि का संबंध न रहने पर जो विवेक जन सुख होता है, प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, उसके साथ संबंध जोड़ने से सात्विक वृत्ति के साथ हमारा संबंध हो जाता है। तो सात्विक, एक तो मेरा प्रश्न ये है, सात्विक वृत्ति के साथ अपना संबंध कैसे आता है? और एक प्रश्न मेरा ये है यहाँ पे, जो एक लास्ट लाइन है इसमें, कि साधक को कर्म फल और इसके त्याग का भी सुख नहीं लेना। कर्म और कर्म फल का तो मेरे समझ में आया, त्याग का भी सुख नहीं लेना है। इसको भी थोड़ा सा खोल के समझाइए ना। दो प्रश्न हुए मेरे। जैसे जैसे आप किसी निर्धन व्यक्ति को यदि आप सहायता करते हैं, तो आपके वो वृत्ति सात्विकी वृत्ति कहलाएगी कि नहीं? तो सात्विकी वृत्ति आ गई और फिर आपने ये सोचा कि मैं तो बहुत ही बड़ी दानी हो गई, और उससे अपने आप को बड़ा समझने लगे, तो उससे आप बन जाएंगे कि नहीं? जी। यही बात यहाँ पर है कि यदि कर्म कर्म फल या इनके त्याग से, माने हमने इतना धन वहां दान कर दिया, इससे जो सुख होता है उसके साथ यदि संबंध जोड़ेगा, उसमें राग आसक्ति करेगा, तो वास्तव में उसका है तो सेवा कार्य, लेकिन उसने अपनी मान बढ़ाई के लिए और अपने अभिमान में उसको खर्च कर दिया। तो इसलिए वास्तव में ये कहा जाता है कि सात्विक वृत्ति के साथ भी यदि आप उसमें अपने आप को बड़ा मानेंगे और मुझे मेरे अंदर बहुत ही दानशीलता है इत्यादि आप समझेंगे, तो उसके साथ भी आपका बंधन हो जाएगा। क्योंकि हमें तो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तीनों से ही संबंध विच्छेद करना है। ये जो मनुष्य को ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान में भी यदि वो सुख लेता है तो बन जाता है। अर्थात सात्विक भी बांधने वाली होती है अंत में। हालांकि मनुष्य को तमोगुण का त्याग करना चाहिए, फिर रजोगुण का त्याग करना चाहिए, और अंत में सतोगुण है उसका भी सुख नहीं लेना है। सुख संज्ञा न बदनाती, ज्ञान संज्ञा न चानगे, भगवान गीता में ये बात कहते हैं। तो इसलिए वास्तव में कर्म करते हुए भी इनके साथ संबंध नहीं रख लेना।
इन तीनों वृत्तियों से भी संबंध नहीं रखना, ये वास्तव में कर्मयोग में बहुत सहायक है। तो जी। सात्विक वृत्ति से संबंध छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे दो तो हमें समझ में आती है, वो गलत अभिमान नहीं करनी चाहिए। सात्विकी अभिमान। वृत्ति है, उसमें मनुष्य में जो एक आता है कि मैंने इतना दान किया, मैंने इस तरह से मैंने एक भलाई की, तो उसमें एक सुख होता है। तो उस सुख से एक अभिमान पैदा होता है कि औरों से मैं कितना अच्छा हूँ। लोग तो धन को तिजोरी में बंद करके बैठे हैं, वो सब सांप बनेंगे और मैं इससे सबकी सेवा कर रही हूँ। इस तरह से जो अपने में एक आनंद सुख का अनुभव होता है, उसमें भी जब मनुष्य भोग करता है तो वो सात्विक की वृत्ति भी बांधने वाली हो जाती है। नहीं जैसे तो मैं ये भाव होना चाहिए कि संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगाई है तो मेरा ऋण उतरा है, इसलिए मैंने इसके बदले में मुझे कुछ भी चाहना अथवा अभिमान करना ये बंधन है, ये बात। जी, मैं एक दूसरे उदाहरण से कुछ समझना चाह रही हूँ। जैसे हम अभी जैसे पाठ करते हैं, तो हमें इसका एक सुख होता है कि हाँ, मैं परिवार से हट के मैं पाठ कर रही हूँ, मेरे को इसमें आनंद आ रहा है, भगवान से संबंध हो रहा है। तो ये भी तो एक सुख लेना ही तो हो गया। इससे कैसे छुड़ाएं अपने हाँ, आप को? तो अगर इसमें ये आप भी तो सुख सुख ले रहे लेंगे हैं ना, तो बचेंगे। तो इससे कैसे छुड़ाएं इसमें अपने आप को? यही मेन बात पूछना मेरे को, इससे कैसे इसकी छुड़े? सावधानी रखनी चाहिए कि भाई जब तक भगवान के दर्शन नहीं होते तब मैं काहे का अपने आप को बड़ा मानती हूँ और काहे का मैं औरों से अपने आप को श्रेष्ठ मानती हूँ। भगवान के दर्शन भगवान का प्रेम तो अभी तक प्राप्त ही नहीं हुआ। इस तरह से अपने साधन का संतोष नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसी में बन जाएगा। जी जी। जी, राम राम। राम राम। या डॉक्टर साहब जो नारायण कर्म डॉक्टर करें भगवान के अर्पण कर दें तो हाँ जी, हाँ जी, बोलो सविता जी, बोलो, पहले बोलो। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे हम लोग कहते हैं कामना कैसे मिटे, कामना कैसे मिटे, तो कामना तो अगर हमारे मन में जैसे विचार आया कि मुझे ये साड़ी या सूट ये बहुत अच्छी लग रही है, मेरे पास होनी चाहिए, ये सुकून हुई ना पहले मेरे मन में, अगर मैंने हाँ, इसी को उसी समय बिल्कुल। रोक दिया कि नहीं मेरे पास तो इतने हैं, तो फिर उसके बाद फिर स्वतंत्रता भी नहीं रहेगी और मुझे अभाव भी नहीं होगा। अगर मैं उसी समय इसको रोक लूं तो वो कैसा ठीक रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये साधक का तो यही काम है। साधक को ये सोचना चाहिए कि शरीर ढकने के लिए वस्त्र है मेरे पास, तो मुझे अब कोई फैशन थोड़ी करना है कि पहले मेरे पास ये साड़ियां पड़ी है, उससे ये साड़ी अलग है इसलिए ये खरीद लूं। तो ये वहीं पर ही रोक देना चाहिए, क्योंकि भोग और संग्रह दोनों चीजें बांधती है। तो ये भोग भी है, संग्रह भी है। जी, बिल्कुल अर्थात आपने हम अच्छा बताया। कामना को उत्पन्न ही ना होने दें, उसको संपूर्ण के स्तर पर ही खत्म कर दें, ये हमें हाँ, करना चाहिए। नारायण बिल्कुल नारायण बिल्कुल, इसी का नारायण। नाम विवेक है। जी इसी का नाम विवेक है, विवेक पूर्वक कामनाओं का त्याग। ये आपने बहुत अच्छा बताया। नारायण हाँ नारायण। हाँ, जैसे नारायण। एक बार भागवत जी हुई तो 7 दिन तक जैसे एक साड़ी का सोचा, तो सब लोग बोलते हैं जब इतनी साड़ियां तो पहनते क्यों नहीं हो, फिर जब कृष्ण भगवान के लिए पहन लो, मतलब कोई कुछ चीज लेना चाहते हैं, जैसे स्वामी जी ने कहा खंड ले हो, तो पता नहीं तरह तरह की बातें बार बार में सब लोग कहते रहते हैं, इसका क्या? नहीं, स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी तो यही कहते हैं ना कि भाई जितना आवश्यकता हो उतनी ही कपड़ा पहनो या कुछ भी ऐसे, मतलब आप दोनों में से किसको बढ़िया मानते हैं? बढ़िया तो स्वामी जी है, तो फिर स्वामी जी ये की बातें आपको बढ़िया हैं, ये आपका पर वो प्रश्न का उत्तर है। बार बार में कहीं उनको ध्यान नहीं देना है। संसार तो भोगों में फंसाने में ही लगा है, अपने उनको क्यों सुनना है, क्यों ध्यान देना है? अपने को तो अब सादगी जैसे सरलता इसको अपनाना है। हाँ, जैसे एक बार इच्छा हुई, जैसे कोई संत थे, बहुत अलग संत थे, तो वो अच्छे लग रहे थे, तो वहां पे जैसे भाई सेगार लेना, जैसे एक ही साड़ी पहनना, कि मतलब अपन 7 दिन तो संयम करें, तो बहुत अच्छा लगा। जुगल किशोर जी करके कोई संत थे, अच्छे थे। ये तो ठीक ही बार बात बार है। में वो कानों में आवे तो आने देवे, आप क्या दूसरे कान से करेंगे? निकालते जाए। आप क्या हाँ करेंगे? यही होगा। हाँ
आप सही बात लोगों है, को बात तो स्वामी कैसे जी की। रोकेंगे? आप अपने आप को रोक सकते हैं, लोगों को कैसे रोकेंगे? हम्म। जहां तक हो ऐसे संग से बचना चाहिए, जो हमें ये कहता है कि हम्म। पढ़ी है तो क्यों नहीं पहनती हो, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्यों कुसंग से भाई मनुष्य जय का विवेक। नहीं समझती जब ठीक है, थोड़ी बहुत ले ली, हद से ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन अब मन में भाव है कि भाई अपना शरीर ढकने के लिए पहन ली तो सही, ठीक है। हाँ बस यही है, यही भाव उत्तम। नारायण नारायण, ठीक प्रणाम। है। हाँ नारायण। बहुत। तो डॉक्टर साहब, हर जगह सावधानी रखनी चाहिए और विचार करना चाहिए कोई भी बात का, तो उसी कायदे से रहे ये मतलब। हाँ ये तो है ही, सावधानी रखनी चाहिए, विचार करना चाहिए। और बाकी और रही डॉक्टर साहब शुभ कर्म वाली, तो बस वही है, जैसे कोई चीज है तो एक तरीका ये भी है कि अब कोई चीज होती है तो भगवान को अर्पण करते रहे, तो फिर वो अपने आप ही नहीं आएगा। हाँ ये तो है ही, ये तो एक रास्ता है ही। यही जो है, चीजें ठीक बात अपने है। पास है वो सब भगवान की है, तो ममता भी छूट जाएगी और नई नई चाहना भी मिटेगी। एक मेरे को ये कहना था, बद्री भाई जी से रिक्वेस्ट करें कि कम से कम 35 मिनट तक तो, 30 मिनट तक तो बोले ही। अब वो 25-20 पे ही उन्होंने कह दिया है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसमें लग गए। तो फिर क्या है, देखिए अब प्रश्न तो है नहीं, बहुत से लोग समय पूरा करने के लिए बातें करते रहते हैं। तो इसके बजाय वो कम से कम आधा घंटा पूरा पढ़ें, उसमें ये बीच में नहीं बोलें कि ये भाई ये एक श्लोक पूरा हो गया, अब इस पे बात करें क्या, क्योंकि इसमें कोई खास तथ्य तो कम मिलता है और बातें ज्यादा होती है। आपका क्या विचार है? नहीं, ये बात तो मेरी भी यही स्थिति है। मैंने नहीं, तो ये बिल्कुल काफी बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, आधे घंटे 35 मिनट तक पढ़ने वाला काम चालू रहेगा, हाँ तब उतना करना प्रश्न चाहिए। वाजिब होंगे। फिर कोई मूल प्रश्न है तो उस पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं, यानी 25 जी मिनट आधी घंटा काफी होता है प्रश्नोत्तर के लिए, तो कम से जी कम ठीक 30 है। मिनट तो वो पढ़े ही, तो जी अच्छा बिल्कुल होगा। डॉक्टर। वो वही बढ़िया रहता है डॉक्टर साहब। उसमें क्या ये सही क्वेश्चन सही भी बात होता है है ना, कि वो जैसे मतलब अच्छे क्वेश्चन होते हैं, फिर नहीं तो क्या ये मतलब वो फालतू के हो जाते हैं, भाई यहाँ कोई पूछना है क्या नहीं है, भाई थोड़े टाइम से पास। थोड़ा सा पढ़ के ही छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि उसमें ज्यादा प्रश्न बनते भी नहीं है, तो फिर ऐसे टाइम पास करने के लिए प्रश्नोत्तर होते हैं फिर। अब अगर 2 श्लोक पढ़ लेते हैं तो उनमें कुछ प्रश्न अच्छे बनते भी हैं। अब ये तो अपने एक ही श्लोक में मतलब लगे हुए हैं, तो कोई बात नहीं है, वैसे तो अच्छी बात है, पर मेरे हिसाब से आधा घंटा तो कम से कम उनको पढ़ने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब। जी लेकिन ये एक बात सुरेश जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, प्रश्नोत्तर जरूर करें, लेकिन ये डॉक्टर साहब का जो भजन है ये प्रतिदिन हो, इस बात का ध्यान रखें। 4 के पहले पहले ही, जैसे अभी समय हो गया है, तो उसका ध्यान रखें, ठीक है ना? आज ऐसा ये मेरा। तो 55 ये तो होने भाई वाली। जी आप ठीक है ठीक बात है। जी कल बात भाई जी हुई थी, इसीलिए जैसे वो भजन वाली, और इसलिए यही थी दिमाग में, और अपने सबको भी थोड़ा सा सावधान रखनी है और सार गर्भित बातें पूछे, जिससे अपने को भी लाभ हुए, दूसरों को भी लाभ हुए। तो फिर अपना कोई वो नहीं बताओ, डॉक्टर साहब ने कई बार कहा भी है, फिर बीच में अपने बताने लग जाते हैं, तो उसमें फिर क्या हो, फिर बात बीच में टोकना भी अच्छा नहीं लगता किसी को, तो अपने सबको ही सावधान रखनी पड़ेगी इस बात की, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने अनुभव कम बतावें और ना बताएं तो और अच्छा है, क्योंकि अनुभव बताने से अपना अभिमान बढ़ता है और वो अनुभव होने भी बंद हो जाते हैं। इसलिए अपने तो जो प्रश्न उठता है वो पूछ ले। तो अब एक पद सुना देते हैं, और क्या सुरेश जी, 55